हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बहुत से लोगों की डिमांड है कि आप प्लीज़ हमें नकल निकालना सिखा दीजिए। रजिस्ट्री का जो कागजात था वो हमसे खो गया है, गुम हो चुका है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कहाँ से वापस हासिल करें। और किसी ने ये भी कहा है कि मेरे परिवार में किसी ने गलत तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी है, बेच दी है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे पता करें कि उसने गलत सही तरीके से की है कि क्या किया है, किसका हिस्सा बेचा है, क्या बेचा है। तो ये सब जानने के लिए नकल का होना बहुत ज़रूरी है। आपका दस्तावेज अगर खो जाता है तो भी आपको नकल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सर्टिफाइड रहता है, उस पर स्टैम्प रहता है निबंधन कार्यालय का। तो जाली नहीं रहता है वो ओरिजिनल कॉपी का ही डुप्लीकेट रहता है। उस पर निबंधन कार्यालय अपना स्टैम्प मार के देता है, जिससे वो अभी प्रमाणित रहता है और सत्यापित किया हुआ रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे नकल निकालें। और हाँ, आज मैं आपको इसमें मोबाइल से कैसे नकल निकालें ये सिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप से, पीसी से, साइबर कैफ़े में जाके तो बहुत लोग निकालते हैं। 100 200 500 1000 2000 5000 भी लोग ले लेते हैं एक नकल निकालने के लिए। ठीक है, जैसा डिमांड वैसा पैसा। तो आप लोगों के पास अगर मोबाइल से निकालने का आइडिया मिल जाए, आप लोग मोबाइल से निकालना सीख गए, तो आप लोग कहीं से भी 5 मिनट में सिर्फ आप अपना नकल निकाल पाएंगे। ठीक है, इसमें मैं कुछ और भी बताऊंगा। जैसे 3 फेजेस थे नकल निकालने के। एक 2005 के पहले का था, फिर 2005 से 2015 या 16 के आसपास कुछ था, मैं आपके बताऊंगा आपको। और एक था 2016 से अब तक जो चल रहा है उसमें। ठीक है, हालांकि 2005 तक का था उसमें और 2016 तक का था उसमें, अब तक जितने भी अपलोड हुए हैं उसके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। सिर्फ आपको कुछ पैसे देने हैं और रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके घर पे आता है वो, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम लगता है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसा भी पोस्ट ऑफिस में भेजने में समय लगे। या फिर अगर आप एक बार अप्लाई भी कर दिए तो आप जाकर रजिस्ट्री ऑफिस से उसको निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि नए हैं, जो हाल फिलहाल में रजिस्ट्री ऑफिस में चढ़े हैं। जैसे आपने 2 महीने, 3 महीने या 1-2 महीने पहले, 4 महीने, 5 महीने आपने रजिस्ट्री कराया है या फिर किसी और ने रजिस्ट्री कराया है, आप उसका नकल निकालना चाहते हैं, तो आपका नकल वो यहाँ पे नहीं निकलेगा ऑनलाइन, ना मोबाइल से, ना साइबर कैफ़े से, ना कोई निकाल सकता है। आप सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस से ही निकाल सकते हैं। वहाँ पे आप जाइए, कुछ पैसा लगता है। कुछ पैसा, देखिए, आपको पैसा मैं बता तो सकता हूँ कि एकदम कंफर्म इतना है, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपने वीडियो देखा तो इधर उधर हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में ये 600 रुपये के आसपास है। 600 रुपये लगते हैं, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है और 500 रुपये फीस लगता है। ये रजिस्ट्री ऑफिस की बात नहीं है, ये ऑनलाइन की बात है। ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस में इससे भी कम लगना चाहिए, जितना मुझे उम्मीद है। ठीक है, फिर भी मुँह मांगा पैसा लेते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी आपका 700-800 रुपये में काम हो जाना चाहिए। ठीक है, कातिब हैं जो कि रजिस्ट्री कराते हैं, वो लोग पैसा ज़्यादा लेते हैं। वो कभी कभी 1000-1000, 2-2000, 5-5000 भी ले लेते हैं। जैसा इंसान मिल गया उनको, पढ़ा लिखा इंसान मिल गया तो कम भी लेंगे, थोड़ा सा न पढ़ा लिखा इंसान हो तो उससे ज़्यादा भी पैसे ले लेते हैं। तो ये सब मामला है, आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना किसको पैसा दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। आने वाले समय में कुछ और वीडियो होंगे तो आपकी हेल्प हो। तो आ गए हम लोग क्रोम ब्राउज़र पे। ठीक है, आप लोग कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो इस पर आपको एक सर्च करना है गूगल में, nibandan.bihar.government.in, या फिर निबंधन बिहार भी सर्च करेंगे गूगल में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहला ही टाइटल आ जाता है निबंधन बिहार। ठीक है, निबंधन बिहार पे जाएंगे तो यहाँ पे nibandan.bihar.government.in का वेबसाइट है जो कि आ जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक काम कीजिए, सबसे पहले
डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिए, ठीक है। डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेंगे तो पेज का व्यू जो है अच्छा दिखता है, सब कुछ उस पर क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद इसमें आपको सिर्फ नकल निकालना है, तो नकल निकालने के लिए नीचे से दूसरा है ऑनलाइन अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा कि मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, लेकिन आप लोगों को पास अब तक लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगा इस पर। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यूज़र साइन अप कर लीजिए। यूज़र साइन अप कर लेंगे तो इसमें आपसे पूछेगा कि आपका पहला नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, दूसरा क्या है, मिडल नेम मतलब आपके फादर का नाम, लास्ट नेम होता है आपका, टाइटल होता है वो, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जेंडर मेल फीमेल जो भी हो डाल दीजिए, फादर का नाम डाल दीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर आपका, ईमेल आईडी डाल दीजिए, अगर नहीं होगा तो क्रिएट कर लीजिए और डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी पूछ रहा है वो। एड्रेस पूछ रहा है यूज़र का, जो यूज़र का एड्रेस है वो पता करना है उसको। नहीं पता करेगा, नहीं सही बताएंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो कैसे आपके पास सही तरीके से पहुंचेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपसे एक पूछेगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो लॉगिन आईडी आपको बनाना है जो कि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। और जो भी आप नाम डालेंगे वो चेक अवेलेबिलिटी करके देख सकते हैं कि वो है कि नहीं। उसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, 6 से 10 के बीच में डालें, कुछ भी 6 अंकों से और 10 अंकों के बीच में पासवर्ड बना लीजिए। ये सब बनाने के बाद क्या कीजिए, आप बैक जाइए। बैक नहीं जाएंगे तो डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन बैक जाइए। बैक जाने के बाद आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं उसके वेबसाइट पे, ठीक है। उसके वेबसाइट पे आप जैसे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा वो कि मतलब आपको रजिस्ट्रेशन क्या करना है, ठीक है। अगर नहीं ऐसा कुछ आएगा तो आप क्या कीजिए, डॉक्यूमेंट सर्च पे जाइए। डॉक्यूमेंट सर्च पे जाएंगे तो चीज़ वही आता है। फिर इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 से अब तक जो हुआ है, और उसके बाद उसके अलावा है 2005 के पहले का, 2006 से 15 के बीच का। अब 2005 से 2006 के पहले बीच का जो है उसमें एक प्रॉब्लम है, आपका जिला है या फिर रजिस्ट्री ऑफिस है वो जो पहले के थे वो दिए हैं। तो हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके आप पता कर सकते हैं, या फिर आपके जो पुराने कोई घर में होंगे उनसे पता कीजिए कि पहले रजिस्ट्री ऑफिस हम लोग का कहाँ पे था, वो लोग बता देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ पता करना है कि कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग इतना कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग को समझना है कि कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 से 2000 अब तक जो चल रहा है वो करना है। उसके बाद क्या कीजिए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है आपके पास का पता करिए, पता चल जाएगा, वो डालिए। चलिए हम लोग इसमें डाल देते हैं जो भी है, कुछ भी डालने के लिए डाल देते हैं, लेकिन हम लोग डालेंगे यहाँ पे सारण, ठीक है। सारण जिला है वो डाल देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी लोकेशन कहाँ है वो डाल देंगे, मान के चलिए सारण ही डाल देते हैं। उसके बाद सर्कल जो है उसका जो भी है वो मान के चलिए छपरा सदर डाल देते हैं, ठीक है। मौजा जो है वो पहला ही डाल देते हैं, अमर छपरा डाल देते हैं 038 जो है, ठीक है। इसके बाद उसमें आप लोग एक और काम कर सकते हैं, आपको डेट पता तो डेट भी डाल सकते हैं, जिससे आपका ही डॉक्यूमेंट सर्च में आएगा, या फिर उतने दिन के बीच में जो रजिस्ट्री होगी वही दिखाएगा। या फिर आप लोगों को पास अगर खाता संख्या है या फिर प्लॉट नंबर है वो डालेंगे तो सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट ही आएगा, किसी और का नहीं आएगा। उससे आसानी होगी, आपका सिर्फ रहेगा तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उसमें सर्च करना पड़ेगा किसका कितना है, 50-60 पेजेस होंगे तो उसको आप चेक करते करते परेशान हो जाएंगे, तो ये सब भी होता है, ठीक है। चलिए अब इतना ही हम लोग के पास जानकारी है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं किसका है। अब सर्च करेंगे तो सर्च देखिए यहाँ पे सिर्फ 47 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब इतने दिन में अब तक सिर्फ 47 ट्रांजेक्शन ही हुए हैं, तो हम लोग को आसानी होगी अगर किसी को पता करना रहा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स, यहाँ पे डिटेल्स पता कर सकते हैं हम लोग, तो बीच वाले पे क्लिक कर लीजिए, डिटेल्स आ जाएगा। अब देखिए इसमें से 47 जो हैं आपको जो चाहिए वो आप देख सकते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मान के चलिए पहले ही हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहले जैसे डिटेल्स हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि PDF फाइल नॉट अवेलेबल फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट रजिस्ट्री ऑफिस, सबसे नीचे, ठीक है। तो हम लोग के पास नहीं, ये तो हम लोग के पास आ गया एक डॉक्यूमेंट कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा लोगों ने रजिस्ट्री किया है, किसने बैनामा किया है, किसने लिखाया है, जो भी इसका नाम है सब आ गया, इस पर चौहद्दी वगैरह सब दिया है, ठीक है, फाइनल वैल्यू सब। लेकिन जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फिर से हम लोग वापस बैक चलते हैं और किसी और का देखते हैं जो कि पुराना हो, बहुत पुराना हो। अब मान के चलिए इस पे आ गए हम लोग 22वें नंबर पे।
इस पे देख लेते क्या है। देखिए इस पर भी PDF फाइल नॉट अवेलेबल फॉर सर्टिफाइड कॉपी, मतलब ये भी 2020 का रजिस्ट्री है लेकिन अब तक ये नहीं चढ़ा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और पुराना डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, हो सकता है कि उस पर मिल जाए। तो पुराने डॉक्यूमेंट पे चलिए आ गए वापस एक पे। अब ये डॉक्यूमेंट है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए हाँ ये आ गया, ये 5 जनवरी 2016 का डॉक्यूमेंट है, उस दिन ये रजिस्ट्री हुई है। और इस पे देखिए सबसे नीचे क्या दिख रहा है, PDF फाइल अवेलेबल, डू यू विश टू टेक प्री सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस PDF। ठीक है, तो आपको जब ऐसा दिखे तो आपको पेमेंट करके आप ये सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। और उस पर था कि जिस पे PDF फाइल नॉट अवेलेबल लिख रहा था उसके लिए आपके पास कोई चारा नहीं, आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा, कुछ पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, उसके बाद वो आपको उसी दिन या 2-3 दिन के बाद निकाल के आपको दे देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ये आपको मिल जाएगा, यहाँ इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ पेमेंट करना है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कैसे किया जाता है पेमेंट। तो मेक पेमेंट पे जाएंगे, तो ऑलरेडी आप तो साइन अप किए, करने के टाइम पे सब कुछ डाल ही चुके थे। अब देखिए यहाँ पे नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा मोबाइल नंबर, DSRO कोड उसका जो होगा वो होगा, टोकन नंबर जो होगा वो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ईयर 2016 जो था वो है, परमानेंट ट्रांजैक्शन नंबर भी आ गया। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन चार्ज है 500, स्टैम्प चार्ज है 100, टोटल मिला के होते हैं 600 रुपये। आपको 600 रुपये पेड करना है, उसके बाद ही आप लोग ये डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप फिनिश पे जाएंगे, तो फिनिश पे जाने के बाद फिर से एक पेज खुलेगा, और पेज खुलने के बाद आपसे पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आएगा तो आप पेमेंट किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं। ठीक है, HDFC कार्ड है जो भी है, दूसरा बैंकिंग भी है, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप 600 रुपये जब पेमेंट कर देंगे तो आपको डेट दिया जाएगा कि इस डेट को आपको मिलेगा। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी फुल नेटवर्क हो तभी ट्रांजैक्शन कीजिए, क्योंकि आपका पैसा अगर पेमेंट फंस जाएगा तो ये लोग जल्दी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, टाइम लगाते हैं फिर, और फिर जल्दी ट्रांजैक्शन इसका कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद जब आप सक्सेसफुल सब कुछ कर लेंगे तो आप उसका एक प्रति जो आपको मिलता है वो लेके आप रजिस्ट्री ऑफिस जाइए। हो सकता है कि आपको 1-2 दिन में मिल जाए, अगर डेट ज़्यादा लंबा दे रहा है तो आप ये काम कीजिए, रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, उसको दिखाइए कि ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, हालांकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लेकिन वो दे देंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ऐसा ही है। उसके बाद पेमेंट जब हो जाएगा, मान के चलिए किसी पे, तो ऐसा ऐसा आपको डॉक्यूमेंट कार्ड ये सब वो सब डालेंगे, कंफर्म पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल जो भी है डॉक्यूमेंट नंबर मिलेगा, उसके बाद आपका डेट मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, सब कुछ उस पर लिखा रहता है। नहीं लिखा रहेगा तो आप जाके पता कर सकते हैं कि कैसे निकलता है ये सब, तो उससे आपको पता चल जाएगा। या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में जाके बोलिए कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आप हमें निकाल के दे दीजिए, तो 50-100 रुपये कुछ लेंगे, आपका निकाल के वो दे देंगे। ठीक है, तो ये सब है, यही प्रोसेस है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आप तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग सब समझ गए होंगे कि प्रोसेस कैसा है, कैसे किया जाता है ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, और कैसे पेमेंट किया जाता है। हालांकि पेमेंट मुझे 600 रुपये लग जाते, इसके लिए मैंने नहीं किया, और आखिर किसी और का डॉक्यूमेंट अपने एड्रेस पर मांगा के क्या करता, इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर नहीं समझ में आएगा तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सबको सेंड करें जिसको समझ में आए। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको समझ में आए। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकते हैं मुझे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ।